हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मनी मंत्री। आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। इसके क्या आउटपुट निकल सकते हैं और शेयर मार्केट पे इसका क्या होने वाला है असर, इसका एनालिसिस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरबीआई की एमपीसी मीटिंग होती क्या है, जून में जो मीटिंग हो रही है उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, रेपो रेट में जो कट लगने वाला है वो 25 बेसिस पॉइंट होगा या फिर 50 बेसिस पॉइंट्स, और सबसे अहम बात शेयर मार्केट पर इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, किस सेक्टर के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजीज़ बनानी चाहिए। इस वीडियो के आखिरी में इन्वेस्टर्स के लिए कुछ सलाह और सुझाव भी रखे जाएंगे। चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि आरबीआई की एमपीसी मीटिंग होती क्या है। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो हर 2 महीने पर मिलती है। इसमें बेसिकली 6 मेंबर्स होते हैं और इसको हेड करते हैं आरबीआई गवर्नर, जो इस वक्त संजय मल्होत्रा जी हैं, और ये डिसाइड करती है रेपो रेट, इन्फ्लेशन और ग्रोथ पॉलिसीज़। अभी जो मीटिंग हो रही है वो 4 जून से 6 जून तक चलने वाली है। इसका जो अनाउंसमेंट होगा कि डिसीजंस क्या लिए गए हैं वो 6 जून को 10 बजे पब्लिक किया जाएगा। इसको हम लाइव देख सकते हैं आरबीआई के यूट्यूब चैनल पर और ट्विटर पर, इसके अलावा एनडीटीवी प्रॉफिट जैसे और भी बहुत सारे बिजनेस चैनल्स पर। देखिए, इंडिया में 2 तरीके की पॉलिसीज़ चलती हैं। एक पॉलिसी होती है जिसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, ये डिसाइड करती है गवर्नमेंट, और दूसरी पॉलिसी होती है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, उसको डिसाइड करती है आरबीआई। ये दोनों पॉलिसीज़ ही एक साथ मिलकर हमारे देश की इकॉनमी में बहुत बड़े बड़े फैसले लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जून में जो मीटिंग हो रही है उसके बज़ क्या है, मतलब कि क्या फुसफुसाहट चल रही है अंदर खाने। तो इस मीटिंग में एक आम सहमति बनती दिखाई दे रही है कि 25 बेसिस पॉइंट का कट लगाया जाएगा फिर से, जो पिछले भी मीटिंग्स में कई बार लगाया गया है कंटिन्यूसली। एसबीआई की रिसर्च टीम ने तो ये भी अंदाज़ा लगा दिया है कि जंबो कट भी लगाया जा सकता है 50 बीपीएस का, मतलब कि बेसिस पॉइंट का। इस मीटिंग में इन्फ्लेशन रेट को भी ध्यान रखा जाएगा। सीपीआई के डेटा के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो महंगाई रेट है वो 4% के आसपास का है। फूड और क्रूड ऑयल के प्राइस भी कम होने की उम्मीद है। मानसून भी उम्मीद से बहुत अच्छा आने वाला है। देखिए, अगर मानसून अच्छा होता है और क्रूड ऑयल और फूड के प्राइसेस भी कम आते हैं तो यहाँ पर सप्लाई जो है वो अच्छी मानी जाएगी, और अगर सप्लाई अच्छी होती है और रेट में अगर कट्स लगते हैं 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट का, तो उससे डिमांड भी हाई होगी। दोनों ही फैक्टर को एक साथ जोड़ें तो इसका मतलब है इकॉनमी बूस्ट होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 बेसिस पॉइंट की 2 बार यहाँ पर कटौती हो चुकी है। 6.50 से 6.25 आए, फिर 6 आ गए हम। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। आपको क्या लग रहा है कि कितने बेसिस पॉइंट की कटौती होगी? अगर आपको कुछ अंदाज़ा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। देखिए, अगर रेपो रेट में कट होता है तो उससे क्या इम्पैक्ट आता है इकॉनमी में, ये समझ लेते हैं। अगर हमारे यहाँ पर 25 बीपीएस का यहाँ पर कट लगता है तो उससे क्या होगा, बोरोइंग सस्ती हो जाएगी, मतलब कि ईएमआई कम देनी पड़ेगी हमें, डिमांड बूस्ट होगी। अगर हमें ईएमआई के रेट सस्ते मिल रहे हैं तो हमारा बाकी पैसा बचेगा और वो मार्केट में घूमेगा। और आप तो जानते ही हैं, आम आदमी की जेब में पड़ा हुआ फालतू का पैसा उसकी डिमांड को बढ़ा देता है। वो मार्केट में निकलेगा, जूते खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, महंगे महंगे खाने के आइटम खरीदेगा, लेकिन उस पैसे को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। अगर 50 बेसिस पॉइंट का कट लगता है तो ये जंबो कट माना जाएगा। इससे तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा दोस्तों। इससे क्रेडिट साइकिल में एक टर्बो चार्ज लगेगा, ग्रोथ को बहुत बड़ा पुश मिल जाएगा इसकी वजह से। आरबीआई का फोकस पिछले 2 मीटिंग से ऑलरेडी ग्रोथ के ऊपर ही रहा है, लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर भी हम देख लेते हैं। रिस्क क्या है, रुपये जो है डॉलर के मुकाबले पिछले कुछ दिनों में टूटा है और उसके वजह से उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर है। एफआईआईज़ का आउटफ्लो भी पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर आउटफ्लो का मतलब है कि एफआईआईज़ जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा लेकर अपने देश वापस भाग सकते हैं। अब हम उस मुद्दे पर बात कर लेते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो तक आए हैं। शेयर मार्केट पर क्या असर होगा इस मीटिंग का। जैसे कि हमने पहले डिस्कशन किया, अगर ये रेट कट्स होते हैं तो उससे डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगा तो इकॉनमी भी बूस्ट होगी। तो डिमांड जब बढ़ती है तो बेसिकली एक कॉमन मैन किस चीज़ की डिमांड अपने आप के लिए करता है? रेट कट होगा तो लोन सस्ते होंगे, लोन सस्ते होंगे तो लोन की डिमांड बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, जिससे बैंकिंग सेक्टर एक बूस्ट की तरफ जा सकता है। ईएमआई दरें सस्ती होंगी तो लोग कार खरीदना चाहेंगे, घर खरीदना चाहेंगे, सस्ता फाइनेंस करना चाहेंगे अपने लिए। सस्ता फाइनेंस किस में करते हैं? वो गाड़ियों पे करते हैं और घर पर करते हैं। अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि अगर 25 बीपीएस का कट लगता है तो मार्केट से 1000 पॉइंट जंप कर सकता है और निफ्टी लगभग 25,540 के ऊपर जा सकता है। जंबो कट लगता है मतलब 50 बेसिस पॉइंट का अगर कट लगता है यहाँ पर, तो मिड कैप कंपनीज़ और स्मॉल कैप कंपनीज़ को काफ़ी राहत मिलेगी और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी।
यहाँ पर चीज़ को समझिए कि हम यहाँ पे आपको मोटी मोटी पिक्चर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दो कट्स में से कोई भी कट अगर लगता है बेसिस पॉइंट्स पे तो क्या इम्पैक्ट आएगा हमारी इकॉनमी पे, कौन सा सेक्टर बुलिश रह सकते हैं, उसके रीजंस क्या है, उसके फैक्टर्स क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेशन वाइज समझिए। क्या बेसिस पॉइंट का घटना इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम तुरंत जाकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हो जाए? ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर ग्लोबल रिस्क को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी के ग्लोबल रिस्क में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है यूएस में जो ट्रम्प का टैरिफ प्लान है वो। अगर ये टैरिफ दोबारा से इम्पोज होता है तो एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। टैरिफ पर आरबीआई का नज़रिया ये है कि इम्पैक्ट इससे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमें तो कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब जब मार्केट गिरता है तो मुंह के बल गिरता है और संभलने का मौका नहीं देता है। अगला खतरा है एफआईआईज़ कभी बहुत ज़्यादा खरीदारी करने लग रहे हैं इंडियन मार्केट में, कभी बहुत ज़्यादा बिकवाली कर रहे हैं। इसके वजह से एक वोलेटिलिटी का माहौल बना हुआ है। दो और चिंता के विषय है, एक तो हमारा बॉन्ड यील्ड, मतलब कि बॉन्ड यील्ड पर जो हमें रिटर्न मिल रहा है वो 6.30 से 6.35% ही मिल रहा है, और ये 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। 10 साल में इससे ऊपर हम जा ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा डर है रुपए का आए दिन गिरते रहना। रुपए के बार बार गिरने से हमारी इकॉनमी में निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए सलाह क्या है? सलाह यहाँ पर किसी शेयर को खरीदने की नहीं दी जा रही है, आपको सेक्टर वाइज समझाया जा रहा है कि शॉर्ट टर्म में अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप डिप पर खरीदिए, मतलब कि जिस शेयर में भारी गिरावट हो चुकी है उसको खरीदिए, ताकि जब वो ऊपर की तरफ जाए, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर का हमने डिस्कशन किया, ऑटो, रियल इस्टेट, ऑयल एंड गैस, ये सारे शेयर्स अगर आप डिप पर लेते हैं तो आपको बेनिफिट हो सकता है। जिस तरीके से बेसिस पॉइंट्स में लगातार कटौती हो रही है तो लॉन्ग टर्म के लिए मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। अगर सेफ बेट्स की बात करें तो आईटी सेक्टर, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स, बॉन्ड फंड भी यहाँ पर ठीक माने जा सकते हैं। लेकिन अगेन मैं क्लियर कर दूँ, ये सिर्फ एक एनालिसिस है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ये आपको कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए एक बार फिर से आपको सारी वीडियो की बातों को सीधे शब्दों में समझा देता हूँ। आरबीआई की एमपीसी मीटिंग चल रही है, 4 जून से 6 जून तक चलने वाली है। 25 बीपीएस से 50 बीपीएस तक का कट की उम्मीद है। शेयर मार्केट में बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ रैली के चांसेस बन सकते हैं। रिस्क क्या है? ग्लोबल टैरिफ, एफआईआईज़ का भागना, रुपीज़ में जो वोलेटिलिटी है, इस पे ध्यान दीजिए। तैयारी क्या करनी है? 6 जून को 10 बजे से टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, किसी भी मीडिया के सामने आप चिपक जाइए और देखिए क्या वो सारी चीज़ें मीटिंग में निकल के आई हैं, और स्मार्टली इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसके बाद भी दिमाग में कुछ डाउट हो, शक हो तो आप मनी मंत्री के पेज पर आएँ और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सवाल पूछें। हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपके सवालों को जवाब आपको मिल सके, एक ऐसा जवाब जो इकोनॉमिक तिगड़म के साथ आपको परेशान ना कर दे, एक सरल शब्दों वाला जवाब। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मनी मंत्री को। यहाँ पर आपको कुछ और भी अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाई दे रही होंगी, तो इस पर भी जाएं और क्लिक करके इसको भी ज़रूर देखें और अपने फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाएं। थैंक यू।